Hello students, today we will read Geography chapter 1st and our chapter name is The Earth in the Solar System. Okay, तो सौर मंडल में पृथ्वी है ना, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी। हम देखते हैं, देखो प्यारे स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि रात के टाइम में सूर्यास्त के बाद में जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद में एक दो बिंदु आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं। फिर धीरे 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 जैसे जैसे रात और ज़्यादा होती रहती है बहुत सारे बिंदु आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये बिल्कुल टिमटिमाते रहते हैं, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब फिर थोड़ी देर बाद में हमको चंद्रमा दिखाई देता है। वो चंद्रमा हम देखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा, है ना, फुल मून दिखता है, एकदम गोल 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 गोल, है ना। वो महीने में एक बार होता है ऐसा, उसको फुल मून या पूर्णिमा बोलते हैं, राइट। और कभी ऐसा दिखता है, वो पूर्णिमा आ जाती है, उसकी 15 दिन बाद, बस 15 डेज बाद क्या होता है, न्यू मून्स, ये जिसको अमावस्या की रात कहते हैं। एक पतली सी लकीर होती है। ये पूरी जो घटना होती है एक 1 मंथ के अंदर होती है। 15 दिन के अंदर फुल मून दिखेगा, 15 दिन के अंदर इनका गैप रहता है। मतलब महीने में एक बार पूर्णिमा रहती है, एक बार अमावस्या रहती है। ओके, और बेटा देखो, द सन, द मून, है ना, सन भी है, मून भी है, ये जो है ना अपन को चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज, है ना। इनको क्या बोलेंगे, सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, खगोलीय पिंड बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड। जो सूर्य, चंद्रमा, जो भी रात को चमकती हुई वस्तु दिखते हैं हमको, उन सबको क्या बोला जाता है, खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है, राइट। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, है ना। कुछ सेलेस्टियल बॉडी बड़ी बड़ी होती है और गर्म होती है। दे आर मेड अप ऑफ गैस, और वो गैसों से बनी होती है। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, और उनके पास में अपनी खुद की हीट रहती है ना, गर्मी रहती है, और अपना खुद का प्रकाश रहता है, ठीक है। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, और ऐसे जो सेलेस्टियल बॉडी रहती है कौन सी, जिसके पास अपनी लाइट और अपनी हीट रहती है, उसको क्या बोलते हैं, स्टार्स है, स्टार्स बोलते हैं। द सन इज अ स्टार, और जो सूर्य है वो भी क्या है, एक स्टार है, ठीक है। काउंटलेस ट्विंकल स्टार्स इन द नाइट स्काई सिमिलर टू द सन, और रात में जो अनगिनत तारे दिखाई देते हैं वो भी क्या हैं, सूर्य के समान, सूर्य के समान ही है, वो भी स्टार है। सूर्य भी, जो सन है वो भी लाइक स्टार, एक स्टार ही है। और जितने भी रात को आपको चमकते हुए जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज दिखती हैं वो भी क्या है, स्टार ही हैं। ओके, अब देखते हैं बेटा, एक ये वर्ड है कॉन्स्टिलेशंस, है ना। कॉन्स्टिलेशन मतलब रात को जितनी चमकती हुई कुछ आपको दिखती हो, ऐसे आप अपने जो बुजुर्ग रहते हैं घर के माता पिता, उनको ले जाओ, खास करके अमावस्या की रात को ये स्पष्ट रूप से नज़र आएंगे, है ना। पूर्णिमा की रात को भी नज़र आ जाता है, पर अमावस्या की रात को विशेष रूप से एक एक तारा नज़र आता है ना। तो उनको ले जाओ, कुछ ऐसे अपन को नक्षत्र मंडल दिखाई देते हैं, है ना, जैसे ऊर्जा मेजर, है ना, बिग बियर, है ना, ये सब के कॉन्स्टिलेशन है। ये इनकी अलग अलग आकृतियाँ रहती है। जैसे हमारे यहाँ एक सप्तऋषि मंडल बोला जाता है, ठीक है। सप्तऋषि मतलब 7 तारे देखो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो फिगर दे रखा है ना, फिगर 1.1, उसके अंदर देखो ये क्या है, सप्तऋषि मंडल। ऐसा कहते हैं कि 7 ऋषि थे, और वो 7 ऋषि का अपने धरती तपस्या करने के बाद में वो आकाश में चले गए और वहाँ पर जाकर के स्थिर हो गए, तो ये सप्तऋषि मंडल कहलाते हैं। ऐसे जो चीज़ें रहती हैं उसको कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। और जो सप्तऋषि मंडल के अंदर ये फाइंड आउट करो, देखो यहाँ से आप कभी अपने किसी घर में जो पेरेंट्स हैं या कोई और बुजुर्ग रहे हैं, उनको लेकर के आकाश में जाना, उनको बताना कि ध्रुव तारा कौन सा है, सप्तऋषि मंडल कौन सा है ना, वो सारे बताएंगे। देखो ये 3 तारे एक सीध में, और जो ऊपर की तरफ है इसको पोल स्टार, ध्रुव तारा कहा जाता है ना। और ये पोल स्टार हमेशा क्या करता है, नॉर्थ डायरेक्शंस रहता है, उसको इंडिकेशन करता है ना, नॉर्थ डायरेक्शंस, उत्तरी जो दिशा रहती है उसको हमेशा इंडिकेट करने का काम करता है। कौन करता है, पोल स्टार करता है, राइट। उसके बाद सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट,
कुछ जो सेलेस्टियल बॉडी रहती है उनके अपने खुद की हीट और लाइट नहीं रहती, जिनकी अपनी खुद की हीट और लाइट रहती है उनको क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। किंतु जिनकी अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं रहती है वो किसी और स्टार्स की हीट और लाइट से क्या होते हैं, लाइटिंग करते हैं, तो उनको प्लैनेट्स बोला जाता है। जैसे हमारा जो अर्थ है वो भी क्या है, एक प्लैनेट्स है, और वो अपनी हीट और लाइट किससे लेता है, तो सन से लेता है कि नहीं लेता है। सूर्य दिन में हमारा यहाँ उजाला देता है, उससे गर्मी भी मिलती है और प्रकाश भी मिलता है कि नहीं मिलता है ना। दिन में कहीं आपको लाइट चालू करने की आवश्यकता लगती है क्या, है ना, अपन को रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। तो जो हमारा अर्थ है वो क्या है, एक प्लेनेट है, और इस अर्थ का जो स्टार है वो कौन सा, सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, सन है, और उससे ही वो अपने हीट और लाइट लेते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड ध्यान रखो, जिनकी अपनी खुद की हीट और लाइट रहते हैं उनको स्टार कहते हैं, जिनकी अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं रहती है और वो किसी स्टार की हीट और लाइट से लाइटिंग करते हैं उनको प्लैनेट्स कहा जाता है। ठीक है। अब द मून दैट वी सी इन द स्काई इज सैटेलाइट, है ना। देखो जो मून है वो हमारे पृथ्वी जो अर्थ है उसके चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। आगे बात समझ में है। देखो स्टार जिसकी अपनी हीट और लाइट रहती है उसको स्टार्स बोलते हैं। उस सेलेस्टियल बॉडी को क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं। वो सेलेस्टियल बॉडी जो जिनकी अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं रहती है वो किसी और स्टार की हीट और लाइट से क्या करता है, लाइटिंग करते हैं, उनको प्लैनेट्स बोलते हैं। जैसे लाइक आवर अर्थ है ना, हमारी जो अर्थ है वो किससे हीट और लाइट लेती है, तो सन से लेती है। ठीक है। अब इस अर्थ के चारों ओर, अर्थ क्या है, प्लैनेट है, उस प्लैनेट के चारों ओर जो घूमता है वो कौन है, उसको सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है। और हमारा सैटेलाइट कौन सा है, मून है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आगे हम द सोलर सिस्टम को नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।